नमस्ते दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत आने वाले इंसर्ट मेनू के अंतर्गत हम पार्ट 2 को आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर को स्टार्ट कर लेते हैं। हमने लिब्रे ऑफिस राइटर को स्टार्ट कर लिया है। हमने पिछली क्लास में इंसर्ट मेनू के अंतर्गत हमने पेज ब्रेक मोर ब्रेक से लेते हुए हमने कैप्शन तक एक पार्ट को कवर कर लिया है। आज हम इंसर्ट मेनू का दूसरा पार्ट कवर करने वाले हैं, यानी हाइपर लिंक से आज इसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन देता है इंसर्ट मेनू के अंतर्गत आएंगे तो पहला ऑप्शन देता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक की शॉर्टकट कंट्रोल+K होती है। दोस्तों हाइपर लिंक क्या होता है कि हमारे द्वारा सेव की गई फाइल की लिंक ओपन होती है। अर्थात अगर मैं अपनी सेव की गई फाइल को ओपन करूं तो मुझे फाइल ऑप्शन से जाके ओपन ऑप्शन से क्लिक करना होगा। अगर मैं यहां से फाइल को अगर मैं ओपन करता हूं, दोस्तों कोई भी बनी फाइल अगर मैं यहां से ओपन करता हूं, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी फाइल यहां से सेलेक्ट किया। दोस्तों हमने यहां से एक फाइल को सेलेक्ट किया है और यहां से अगर हम ओपन कर देते हैं तो यह फाइल हमारे सामने आ जाती है इस प्रकार से, ना कि फाइल की लिंक हमारे सामने आई है। दोस्तों अगर हमें फाइल ना ओपन करके इसी फाइल की लिंक ओपन करना है तो हम चले जाएंगे इंसर्ट मेनू में और हमें एक ऑप्शन देगा हाइपर लिंक, और हाइपर लिंक ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑप्शन देगा यहाँ से डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम पाथ ऑप्शन पे जाके और यहाँ से हम ओपन फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओपन फाइल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें जिस फाइल की लिंक ओपन करनी है उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओपन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। दोस्तों अगर हमने देखा ओपन कमांड से इसी फाइल को हमने ओपन किया, वह स्वतः हमारे पेज पर आ चुकी थी। अगर हम हाइपर लिंक से फाइल के केवल लिंक लाना चाहते हैं तो हम इंसर्ट मेनू के अंतर्गत हाइपर लिंक का प्रयोग करेंगे। इस कमांड का प्रयोग फाइल बनाई गई फाइल की लिंक को ओपन करने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर इस फाइल की लिंक को आप देखना चाहते हैं, आप जैसे इस पर जाएंगे और आपके पास एक इंटरफेस देगा क्लिक ऐड ऑप्शन करके, क्लिक कंट्रोल+क्लिक टू ओपन हाइपरलिंक फाइल। अगर आपको यह हाइपरलिंक की फाइल ओपन करना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को यहाँ से प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे आपकी फाइल आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों इंसर्ट मेनू के अंतर्गत हमें फिर से हाइपरलिंक ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने डॉक्यूमेंट फाइल को देख लिया। अगर आप चाहें तो कोई इंटरनेट की लिंक दे सकते हैं। जैसे अगर कोई आप इंटरनेट की लिंक को यहाँ से लाके और अप्लाई करके आप लिंक बना लेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यह लिंक आपकी ओपन हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आप मेल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से किसी व्यक्ति की हाइपरलिंक देंगे, ईमेल देंगे तो वह आपका यहाँ से लिंक बन जाएगा। अब जैसे उस व्यक्ति उस पर क्लिक करेगा ऑटोमेटिक वह ओपन हो जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट से आप एक नए डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो किस प्रोग्राम का आप एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करके आप बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हाइपर लिंक कि कंप्लीट चारों ऑप्शन यानी इंटरनेट और मेल और डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर सीखना है तो हमें कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा। हाइपर लिंक कमेंट हमें दीजिएगा, हम कंप्लीट आपको एक हाइपर लिंक की वीडियो बना के दे देंगे, आप यूज कर पाएंगे। दोस्तों इंसर्ट मेनू के अंतर्गत हमें अगला ऑप्शन मिलता है बुक मार्क। इसका नाम है बुक मार्क यानी किताब और मार्क यानी चिन्ह। इस कमांड का प्रयोग होता है बनाए गए डॉक्यूमेंट में आप किसी कर्सर के पॉइंट पर मार्क यानी चिन्ह लगा सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, जैसे हम ऑफलाइन अपनी बुक से पढ़ते हैं और अगर हमें वहाँ पे ड्रॉप करना होता है, हम उस पेज को मोड़ देते हैं ताकि हमें पता चले हम अगले या कल यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में कंटेंट को पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ से बुक मार्क लगाते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले एक पैराग्राफ यहाँ पे टाइप किया। पैराग्राफ में टाइप करने के बाद हमने यहाँ पे कर्सर रखा, जैसे हमने लाइन ऑप्शन पे कर्सर रखा और हम चले जाएंगे इंसर्ट में। उसके अंतर्गत हमें मिलेगा बुक मार्क ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बुक मार्क का नाम देंगे। हमने बुक मार्क का नाम दिया न्यू 1 हमने नाम दिया और हम इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों अब हम कर्सर यहाँ रखते हैं। हमने कर्सर को देखिए यहाँ पे रखा है और जैसे हमने कर्सर को यहाँ पे रखा है उसके बाद हम चले जाएंगे। अगर हमें बुकमार्क का स्थान पे पहुँचना है तो हम इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे और बुकमार्क ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी फाइल यानी नाम को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम गो टू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
जैसे हम गो टू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारा कर्सर आ जाएगा, उसी स्थान पे ये ब्लिंकिंग करने लगेगा जिस स्थान पे हमने बुक मार्क का प्रयोग किया था। दोस्तों आप देखें तो ये इस प्रकार से ब्लिंकिंग कर रहा है। इंसर्ट मेनू के अंतर्गत हमें अगला कमांड देता है क्रॉस रेफरेंस। दोस्तों इस कमांड का प्रयोग होता है बनाई गई सभी फाइल की लिंक एक स्थान पर रखने के लिए, और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप उस हेडिंग पर पहुंच जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग्स बनाते हैं, यानी हम सबसे पहले पैराग्राफ को इस प्रकार से बना लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ हेडिंग्स बनाएंगे। हमने यहाँ पे 3 पैराग्राफ बनाया, उसके बाद हम यहाँ से कर्सर रख के हमें यहाँ से सबसे पहले हेडिंग बनाना होगा। हमने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके हम यहाँ से हेडिंग 1 बनाएंगे, और फिर से हमने पुनः यहाँ पे क्लिक किया और इसे हेडिंग हमने इस प्रकार से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसे हम हेडिंग 2 बनाएंगे और हम यहाँ पे कर्सर रख के इंटर करके और इसे हम यहाँ से हेडिंग 3 बनाएंगे। हम यहाँ से हेडिंग 3 बना लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और ये हमने कर्सर रखा और इंटर कर देना है। अब आपको यहाँ पे जाना है। अब आपको यहाँ से एक टेबल बनाना है। हमने यहाँ पे 3 कॉलम लिया और यहाँ पे हमने 4 रो लिया, और जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। इसे हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इसमें हमने सीरियल नंबर डाल दिया, हमने यहाँ से सीरियल नंबर लिया। इसके बाद इसमें हमने हेडिंग बना लिया, हमने हेडिंग बनाया। यहाँ हमने पेज नंबर डाल दिया। उसके बाद हम आएंगे हेडिंग 1 यानी सीरियल नंबर में रखेंगे, और उसके बाद हम चले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पे जाएंगे, हमें सभी हेडिंग प्रदर्शित होगी। टाइप वाले ऑप्शन पे हेडिंग को हम सेलेक्ट करेंगे और रिफर्स यूजिंग में हम यहाँ से रेफरेंस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और अपनी यहाँ से हेडिंग को सिलेक्ट करके हम यहाँ से इंसर्ट कर देंगे और क्लोज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से पुनः इस पर जाएंगे और फिर से हम इंसर्ट ऑप्शन पे जाकर हम यहाँ से करेंगे क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पे क्लिक, और उसके बाद यहाँ से हम हेडिंग्स ऑप्शन लेंगे और यहाँ से हमें लेना है पेज नंबर, और यहाँ से हम अब की बार चैप्टर ले लेते हैं दोस्तों। हमने यहाँ से किया पेज नंबर, उसके बाद उसी हेडिंग को सेलेक्ट करके हमें यहाँ से इंसर्ट कर देना है और यहाँ से क्लोज कर देना है। इसी प्रकार से आपको सभी हेडिंग उठा लेनी है, और जैसे ही आप हेडिंग उठा के यहाँ से इस प्रकार से आप रखेंगे, अगर रखने के बाद हम देखेंगे तो यह लिंक बन चुका है। यानी अगर हमें इस हेडिंग पर पहुंचना है या जो भी आप लिंक बनाए हैं, कंट्रोल के साथ आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कर्सर उसी हेडिंग पर तुरंत आपका अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों अगर आप के पास 100-150 हेडिंग है, आप सभी हेडिंग का एक इंडेक्स बना लेंगे। आप उसी इंडेक्स की हेडिंग पर जाएंगे और कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पॉइंटर, आपका कर्सर स्वतः उस हेडिंग पर पहुंच जाएगा। इंसर्ट मेनू के अंतर्गत अगला कमांड होता है स्पेशल कैरेक्टर। आप यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर यानी विशेष कैरेक्टर ला सकते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए आपके कीबोर्ड में आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं, आपका कोई सेंटेंस नहीं आता है, कीबोर्ड में नहीं मिल रहा है, तो आप इंसर्ट मेनू के स्पेशल कैरेक्टर पे आएंगे और यहाँ से आप सर्च कर लेंगे अपना फॉन्ट। इसके ड्रॉप डाउन पे जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपको हिंदी वर्ड लिखना है तो हमने हिंदी वर्ड पे राज फॉन्ट लिया और यहाँ से हमने फॉन्ट लिया। अब कोई वर्ड अगर आपको नहीं मिल रहा है, जैसे ओम लिखना है, आप इसे सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे जहाँ भी आपका कर्सर रहेगा वहाँ पे ओम आ जाएगा। यानी आपको कोई भी कैरेक्टर की आवश्यकता है तो आप वहाँ से ला सकते हैं। इंसर्ट मेनू के अंतर्गत अगला ऑप्शन देता है फॉर्मेटिंग मार्क। यहाँ से हम फॉर्मेटिंग मार्क लगा सकते हैं। उससे पहले अगर हम एक पैराग्राफ हम लिखे हैं तो हम यहाँ से भी फॉर्मेटिंग मार्क लगा सकते हैं। यहीं से हम फॉर्मेटिंग मार्क को लगाएंगे और हाइड और शो करेंगे। इंसर्ट मेनू के अंतर्गत अगला कमांड में देता है फुटनोट एंड एंड नोट। दोस्तों फुटनोट एंड एंड नोट का काम होता है किसी विशेष लिखे गए वर्ड के अंतर्गत हम कोई कंटेंट को डालते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं किसी वर्ड का फुल नेम लिखना है तो हम वहाँ पे न लिख के हम पेज के सबसे नीचे और पैराग्राफ के सबसे नीचे लिख सकते हैं। दोस्तों इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एक पैराग्राफ पर आते हैं। हम पैराग्राफ पर आ चुके हैं और यहाँ पे बीच में हम एक वर्ड डालते हैं जिसका नाम है 1 2 3, यानी हमने ट्रिपल सी वर्ड डाला। दोस्तों अगर यह सेंटेंस अगर हम किसी व्यक्ति को भेजें, क्या वह व्यक्ति एंड वेटिंग फॉर सी
ए चांस टू ग्रेप ऑप्शन करके नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि उसे आके आपका ट्रिपल सी ऑप्शन पे कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो हमने यहाँ पे कर्सर रखा और इंसर्ट ऑप्शन पे जाके, इंसर्ट मेनू में जाके हमने यहाँ से फुट नोट इन नोम से हमने फुट नोट यूज किया। जैसे हमने फुट नोट यूज किया तो यहाँ से पेज में सबसे नीचे हम आ जाएंगे और यहाँ पे यह फुट नेट में हम उसी चीज़ को लिखेंगे। हमने लिखा कोर्स, हमने लिखा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, हमने लिखा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। दोस्तों इसका उपयोग करने के लिए, यानी अब कोई व्यक्ति या आप जिसे मैसेज भेजे रहेंगे, जिसे ये फाइल भेजे रहेंगे, जब व्यक्ति पढ़ते पढ़ते जाएगा उसे ट्रिपल सी समझ में नहीं आएगा तो वन के पॉइंट पे जाएगा, जैसे वह क्लिक करेगा फुट नोट ऑप्शन पे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट वर्ड आपको दिखाई देगा। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे लिखें, हमने लिखा यहाँ पे OMC वर्ड एक दिया और हमने यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ से इंसर्ट मेनू में जाकर हम यहाँ से यूज करने वाले हैं इंड नोट। इंड नोट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, हम पैराग्राफ के सबसे नीचे आ जाएंगे और हमने यहाँ पे लिखा ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स लिखा और उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हम कैसे यूज इसका करने वाले हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पे आएंगे या कोई भी व्यक्ति जब ऐसे पढ़ते पढ़ते हुए जाएगा इस प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, उसे OMC न समझ में आएगा तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इंड नोट में लिखेगा ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। दोस्तों यह होता इंड नोट एंड फुट नोट, यानी मेन वर्ड लिखे गए पैराग्राफ में और उस वर्ड के सेंटेंस के बारे में समझाया गया है पेज के नीचे और पैराग्राफ के नीचे, यानी इंड नोट और फुट नोट में। इंसर्ट मेनू के अंतर्गत हमें अगला कमांड मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स। दोस्तों यहाँ से हम अपने पेज का टेबल्स बना सकते हैं। इसके लिए हम एक नया पेज क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम यूज करने वाले हैं एक पैराग्राफ। हमने यहाँ से एक पैराग्राफ लिखा और यहाँ से इंटर किया। दोस्तों अब इस पैराग्राफ में हम कई पैराग्राफ बनाते हैं। हमने एक पैराग्राफ बनाया, दो पैराग्राफ बनाया, हमने तीन पैराग्राफ बनाया और हमने चार पैराग्राफ बनाया और इन चार पैराग्राफ में हम हेडिंग बना लेते हैं। हमने यहाँ से इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से हम इसे इंटर कर देंगे, उसके बाद यहाँ कर्सर रख के हमने इंटर किया और इसके बाद हमने यहाँ पे कर्सर रख के और इसे हमने इंटर कर दिया। दोस्तों इसकी हम हेडिंग बना लेंगे सेलेक्ट करके। हेडिंग ऑप्शन पे जाएंगे तो हमने यहाँ से हेडिंग 1 रखा और इसे हमने सेलेक्ट किया। इसके ड्रॉप डाउन पे हम गए, हमने हेडिंग 2 रखा और इसे हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। इसके ड्रॉप डाउन पे गए, हेडिंग 3 रखा और इसे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हमने इसे यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम गए, हमने हेडिंग 4 रख दिया। दोस्तों इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारी हेडिंग हो सकती है। अगर हमें पहले पेज पर इंडेक्स बनाना है तो हम यहाँ से पहले पेज को कंट्रोल इंटर से ब्रेक किए और इसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल जाके हमने कंट्रोल ई से सेंटर किया और हमने यहाँ पे लिखा इंडेक्स। हमने यहाँ पे इंडेक्स वर्ड दिया और इंटर करके हमने यहाँ से कंट्रोल एल कर लिए। उसके बाद हम चले जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन पे। हम चाहते हैं कि जो भी हेडिंग्स हमारी बनाई गई हैं 2, 4, 5, 10 पेज पर, सभी हेडिंग इंडेक्स के रूप में एक स्थान पे आ जाएं, ताकि हमें ये पता चले हमारे इस पेज पर, हमारे इस फाइल में, हमारे इस डॉक्यूमेंट में कितनी हेडिंग्स और कौन कौन से पेज पर हेडिंग बनाई गई है। तो उसके लिए हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ से हम यूज करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड बिब्लियोग्राफी ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। हमें दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, हमें बस डायरेक्ट ओके बटन को प्रेस कर देना है। जैसे आप ओके बटन को प्रेस करेंगे अब आप देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट बन चुका है और आपने जितनी हेडिंग्स बनाया है वो सभी हेडिंग्स यहाँ पे आपको प्रदर्शित होने वाली है। दोस्तों हमने इंडेक्स की जो इंडेक्स बना दिया था वो भी इसमें एक्टिव हो गया है, बट आपका ये नहीं एक्टिव होगा। अगर आपको जिस हेडिंग पर जाना है आप कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे, आपका कर्सर डायरेक्ट उसी हेडिंग पर पहुंच जाएगा। हम जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे जाना है, हम जैसे क्लिक करेंगे हम वहाँ पे पहुंच चुके हैं, हमारा कर्सर वहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है। दोस्तों इंसर्ट मेनू के अंतर्गत अगला ऑप्शन हमें इसी में देता है इंडेक्स एंट्रीज बनाने के लिए प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है किसी वर्ड के अंतर्गत, वह वर्ड किसके अंतर्गत आता है इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर मान लीजिए हम इस वाले पेज पर आते हैं, लास्ट में हमने यहाँ पे एक वर्ड दिया, हमने यहाँ पे एक वर्ड दिया हार्डवेयर, हार्डवेयर हमने यहाँ पे एक वर्ड दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे दिया सॉफ्टवेयर,
सॉफ्टवेयर, उसके बाद हमने यहाँ पे दिया रैम, उसके बाद हमने यहाँ पे दिया रोम। दोस्तों यह जो वर्ड है ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, हमें पहले इंडेक्स बनाना पड़ेगा। यानी हमने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इंसर्ट मेनू से जाकर हम यहाँ से यूज करने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट में इंडेक्स एंट्रीज। उसके बाद यहाँ से यह हार्डवेयर आ जाएगा। अब हमें बताना होगा हार्डवेयर किसके अंतर्गत आता है, तो हमने बताया हार्डवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। और यहाँ से आपको इंसर्ट करना होगा, फिर दूसरी हेडिंग को ऐसे सेलेक्ट करना होगा और रिफ्रेश ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो आपको बताना होगा जो सॉफ्टवेयर है वो भी कंप्यूटर के अंतर्गत है, आप यहाँ से इसे इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको रैम को सेलेक्ट करना होगा और रिफ्रेश ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रैम आ जाएगा। तो हमें बताना होगा रैम के अंतर्गत कंप्यूटर में रैम आता है और रैम जो आता है वह मेमोरी में आता है। हमने यहाँ से देकर इसे इंसर्ट किया, हमने इसे सेलेक्ट किया रोम को और रिफ्रेश किया और यहाँ से इंसर्ट करके इसे क्लोज कर दिया। दोस्तों हम चाहते हैं कि जो हमने वर्ड लिखा है वह किसके अंतर्गत आता है, उसी प्रकार से हमें इंडेक्स बन जाए। तो हम चले जाएंगे इंसर्ट में और हम चले जाएंगे यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन पे और यहाँ से हम यूज करने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स एंड बिब्लियोग्राफी पे जाकर हम यहाँ से टाइप ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे और यहाँ से अल्फाबेटिक इंडेक्स को लेंगे और यहाँ से हम ओके ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यह बन गया है कि जो कंप्यूटर है मेमोरी है वह रैम रोम है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंतर्गत ही कंप्यूटर आता है। अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे इसका लिंक बन चुका है, यह कहीं भी हम लेके जा सकते हैं। इंसर्ट मेनू के अंतर्गत हमें अगला ऑप्शन देगा सिटेशन। क्या होता है दोस्तों, सिटेशन का प्रयोग होता है बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए। यानी अगर कोई डॉक्यूमेंट आप लिखे हैं, कोई पेज लिखे हैं, वह पेज या नोट्स पीडीएफ फाइल बुक जो भी बनाए हैं वह बुक कहाँ बनी है, कौन बनाया, कितने पेज की बनाई है, कितने साल में लिखी गई है, किस ईयर में लिखी गई है, इसका प्रयोग करने के लिए हम लोग बिब्लियोग्राफी का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट मेनू पे आप जाएं और यहाँ से आप सिटीजन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सिटीजन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देगा एडिट ऑप्शन का। आप यहाँ एडिट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आप नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना यहाँ पे नाम दिया, हमने यहाँ पे अपना नाम टाइप किया और हमने लिखा अथर, हमने अपना नाम दिया और यहाँ पे हमने लिखा कि जो ईयर है वह मान लीजिए यहाँ से हमने किया ये 2026 में और एड्रेस लिखा कि यह जहाँ पे भी बनाया गया है। उसके बाद हमने चैप्टर लिखा, टोटल चैप्टर इसमें 12 हमने दिया और एडिटर दिया, हमने एक नाम राम वर्ड दिया और बुक की टाइटल है हमने दिया यहाँ से फंडामेंटल, हमने दिया फंडामेंटल। और यहाँ से आप अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं, सीरीज आप दे सकते हैं। यहाँ पे बुक बनाना है, क्या बनाना है आप उसे ले लीजिए। उसके बाद आप एडिटर का नाम पुनः लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर भी एडिटर का नाम दिया और यहाँ पे आप अलग अलग प्रकार से कौन से मंथ में लिखा गया, हमने बताया 04 और कौन सा नंबर था, किस यूनिवर्सिटी में यह लिखा गया, इसे आप यहाँ से टाइप कर देंगे और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। हमने क्लोज कर दिया। दोस्तों अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो पेज है, यह जो बुक है कब लिखी गई, किसने लिखा, तो आप यहाँ से सबसे नीचे कर्सर रखें और यहाँ इंसर्ट मेनू में जाएं और पुनः आप उसी ऑप्शन पे क्लिक करके टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएं। टेबल ऑफ कंटेंट पे जाने के बाद आपको यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना होगा और बिब्लियोग्राफी ऑप्शन को लेना होगा और यहाँ से आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके बटन को प्रेस करेंगे तो ये बिब्लियोग्राफी ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और भी कंटेंट हमें यहाँ से ये प्रोवाइड करेगा। आप इसकी साइज को छोटा बड़ा हम यहाँ से भी कर सकते हैं। दोस्तों जो भी आप वर्ड लिख रहेंगे वो आ जाएगा। इंसर्ट मेनू के अंतर्गत अगला ऑप्शन हमें देता है पेज नंबर का। हम यहाँ से पेज नंबर लगा सकते हैं। जैसे हमने यूज किया पेज नंबर कहाँ पे लगेगा, हमने दिया फुटर में और वह कहाँ पे लगेगा, हमने दिया पेज के सेंटर में। और पेज नंबर किस टाइप का होना चाहिए, हम नंबर में लगाएंगे या फर्स्ट सेकेंड या यहाँ पे ON1 या अल्फ़ाबेट में हम लगाना चाहते हैं। जैसे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे अब हम देखेंगे तो पेज नंबर और स्क्रॉल करेंगे हम यहाँ से देखेंगे पेज नंबर हमें दिखाई देगा। दोस्तों अगर यह पेज नंबर आपका दिखाई नहीं दे रहा है नंबर से, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है व्यू ऑप्शन पे जाके आप यहाँ से शेडिंग ऑप्शन को अगर हटा देते हैं तो आपका ये पेज नंबर दिखाई देने लगेगा। ए पहला था, बी हो गया और ये नीचे वाला सी हो गया, यानी आपको ए वाला भी मिलने वाला है। तो पेज नंबर को हम दिखा सकते हैं। अगर ये सेलेक्टेड है, आप इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ से फील्ड शेडिंग ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, वह हट जाएगा। अब आपका ए दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपका बी दिखाई दे रहा है। इंसर्ट मेनू के अंतर्गत
अगला कमांड होता है फील्ड का। दोस्तों हम यहाँ से फील्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पेज पर डेट आ जाए, तो डेट हमने इंसर्ट कर लिया। आप यहाँ से डेट इंसर्ट कर सकते हैं। हमने डेट को यहाँ से इंसर्ट कर लिया। हमने यहाँ से थोड़ा सा स्पेस किया और इंसर्ट मेनू में जाकर हम यहाँ से फील्ड ऑप्शन पे डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ से टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। ये सभी कमांड आप अपने पेज पर, बनाए गए पेज पर यहाँ से हम टाइम को यूज कर सकते हैं। हमने टाइम को यूज कर लिया। इंसर्ट मेनू के अंतर्गत अगला ऑप्शन हमें देता है हेडर एंड फुटर। दोस्तों यहाँ से हम अपने पेज पर हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम हेडर एंड फुटर की बात करें, हमने कंट्रोल एन किया यानी नया पेज लिया। उसके बाद हम यहाँ से कंट्रोल के साथ इंटर, कंट्रोल के साथ इंटर, हमने कई पेजेस ले लिया। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हम हेडर एंड फुटर का प्रयोग अगर आप करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में जाएं और यहाँ से हेडर ऑप्शन पे क्लिक करके पहले हेडर ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ से हेडर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब हम यहाँ से जैसे ही हेडर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम ऑटोमेटिक हेडर ऑप्शन पे हमारा कर्सर पहुँच चुका है। अब जैसे ही यहाँ पे डबल टैग करेंगे आपका हेडर ओपन हो जाएगा। दोस्तों हेडर एंड फुटर का प्रयोग होता है, हेडर एंड फुटर का तब प्रयोग किया जाता है जब आपके पास 10 पेज हों और 10 पेज के ऊपर टाइटल बार यानी ऊपर आपको सेम वर्ड दिखाने हो, तब आप वहाँ पे हेडर का प्रयोग करते हैं। अगर आप चाहें हमारे पास 10 पेज है और सबसे नीचे यानी फुटर वाले पेज में या सबसे नीचे पेज पर आप अपना नाम और अपने शॉप का नाम हर पेज पर दिखाना चाहते हैं तो वहाँ फुटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मान लीजिए अगर ये कोई डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट या कोई पैराग्राफ या किसी व्यक्ति का हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि सबसे पहले उसका नाम, या मान लीजिए हम अपनी संस्था के बारे में कुछ बना रहे हैं तो हमने सबसे पहले अपने यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप किया। जैसे हमने एक फंडामेंटल या वर्ड की टॉपिक बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो तीनों पेज हैं, तीनों पेज के सबसे ऊपर वर्ड लिख कर आए, तो हम इसे किस में डालेंगे, हम इसे डाल देंगे। हमने यहाँ से लिखा MS वर्ड, हमने यहाँ से लिखा और इसको हम किस में डाल देंगे दोस्तों, MS वर्ड को ड्रॉप करें, हम यहाँ से डालते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर और यहाँ पे हम हेडर में डाल देंगे। अब हम देखेंगे स्क्रॉल करके तो यह दूसरे पेज पर भी आ चुका है। हम स्क्रॉल करके देखेंगे यह तीसरे पेज पर भी आ चुका है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हमें कुछ फुटर में लगाना है तो फुटर में हम यहाँ पे स्क्रॉल करके आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ से फुटर में आएंगे यानी आपको इंसर्ट में जाना होगा और यहाँ से आपको फुटर ऑप्शन पर भी क्लिक करना होगा। हमने यहाँ से फुटर पर क्लिक कर दिया। अब जैसे हम जिस भी पेज पर जाएं उसके फुटर पर हम यहाँ पे जा सकते हैं। हम यहाँ पे कर्सर रख लेंगे और हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि हमारे संस्था का नाम या कोई भी एक नाम आए। हमने लिखा यहाँ पे आर्ट, हमने लिखा आर्ट बाई, हमने यहाँ पे लिखा अपना नाम राहुल सर। दोस्तों अब हम देखेंगे ये सभी पेज के फुटर पे यह हमें दिखाई देगा, यानी जब हम इसे कभी भी प्रिंट करेंगे तो यह कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। यानी हमने प्रिंट प्रीव्यू करके चेक किया तो हम देख रहे हैं हेडर में और फुटर में, हेडर में फुटर में यह हमें दिखाई देने वाला है सभी पेजेज। दोस्तों हम यहाँ से क्लोज करते हैं और इंसर्ट मेनू के अंतर्गत हम अगले ऑप्शन को देखेंगे तो ये हमें इनवलॉप देता है। हम यहाँ से कोई इनवलॉप बना सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो लिफाफा होता है, टू और फ्रॉम का ऑप्शन देकर यहाँ से हम इनवलॉप बना सकते हैं। यानी अगर हम बात करें इनवलॉप क्या होता है, एक लिफाफा होता है। जैसे दोस्तों अगर आप देखते होंगे जब आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कोई भी सामान को मंगाते हैं तो आपकी जो सामान होती है उस पर एक वाइट पेज पर लिखा होता है आपका एड्रेस, तो इसी प्रकार का आप लिफाफा बना सकते हैं। आप यहाँ से जैसे लिफाफा पे लिखेंगे, एड्रेस में हम लिखा टू रमेश मोतीपुर और महाराजगंज आजमगढ़ में दिया, और फ्राम में हमने दिखा नेहाराज मुल्लापुर और हमने यहाँ पे कानपुर देकर यूपी कर दिया। दोस्तों ऐसा करने से जैसे हम यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट पर यहाँ से हम करेंगे या इंसर्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, अब हम देखेंगे तो फ्राम कहाँ से चला था और ये कहाँ जाना है, इस प्रकार का पेज आ जाएगा। यह पेज आपका छोटा होता है, इसे आप प्रिंट करें और अपने प्रोडक्ट पर चिपका दें, ये कहाँ से कहाँ जाने वाला है। दोस्तों इंसर्ट मेनू में अगला ऑप्शन हमें देता है सिग्नेचर का। दोस्तों सिग्नेचर लाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो भी अपने पेज पर सिग्नेचर करना चाहते हैं उसे आप क्लिक करें और ओके ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों तो ये आप देखें तो यहाँ आपका एक सिग्नेचर आ चुका है। आप इसे कहीं भी मूव करा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने के लिए आपको इसे मूव कराना होगा या आप इसे बड़ा कर दें, आपको पता चल जाएगा कि आपका सिग्नेचर हो चुका है। दोस्तों
दोस्तों हमने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर का इंसर्ट मेनू का पार्ट 2 बता दिया। आप इसे देखें और अपने कंप्यूटर अपने सिस्टम पर इसे प्रैक्टिस करें ताकि आप भूलें ना। और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आप अलग अलग वीडियो और एक नई नई कंप्यूटर की वीडियो कुछ ना कुछ आप कंप्यूटर में सीखते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।